कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल सैर करने गए हुए थे, जबकि रानू चिड़िया ने अपना सुंदर सा घर बना लिया था। बारिशों का मौसम था। रानू चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर कालू और गोरी कौवी खड़े थे। कालू और गोरी, तुम दोनों इस समय सब ठीक तो है? रानू चिड़िया, मैं आज ही अपनी माँ वाले जंगल से वापस आई हूँ। जब हमने आकर देखा तो हमारा घर टूटा हुआ था। इस तेज बारिश में हम ना तो घर बना सकते हैं और ना ही बाहर रात गुजार सकते हैं। प्लीज एक रात हमें अपने घर में रहने की इजाजत दे दो। गोरी, तुम दोनों अंदर आ जाओ। गोरी और कालू घर के अंदर आ जाते हैं। कल अपना घर फिर से बना लेना। हाँ हाँ, सुबह होते ही हम चले जाएंगे और अपना घर बना लेंगे। ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रानो तुम्हारा, मुझे तो सच में बहुत भूख लगी हुई थी। गोरी और कालू दाना खाने लगते हैं। फिर वो सब दाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी, गोरी बहन उठ जाओ, सुबह हो गई है। रानो, बहुत थकन हो गई है, कल सारा दिन सफर किया हमने। तुम चली जाओ, हम भी अभी चले जाएंगे। ठीक है, फिर दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना। हाँ हाँ ठीक है। रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गोरी कौवी फिर से सो जाती है। दोपहर हो जाती है। कालू कौवे की आंख खुल जाती है। गोरी, गोरी उठ जाओ, देखो दोपहर हो गई है। कालू जी, कितनी मजे की नींद आई आज। कितना आरामदेह घर बनाया हुआ है चिड़िया ने। ये तो तुम ठीक कह रही हो। रानू चिड़िया बहुत मेहनती है, तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम्हें तो मेहनत करते ही मौत पड़ती है। हाँ, जैसे तुम तो बहुत मेहनती हो। कालू जी, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। कहीं ये घर तो हथियाने के मूड में नहीं हो? तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर क्या कहते हो? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो, दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाओ और फिर से सो जाते हैं। फिर गोरी कौवी दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाती है और दोनों पति पत्नी फिर से सो जाते हैं। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये दरवाजा क्यों अंदर से बंद है? गोरी, गोरी दरवाजा खोलो। जाओ यहाँ से, आराम करने दो हमें। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। क्या कर लोगी तुम? जाओ, चली जाओ यहाँ से। ये घर मेरा है, इतना जुल्म ना करो। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो। रानू चिड़िया बेचारी बेबस वहां से चली जाती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है। आने वाली ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो करना होगा मुझे। तेज हवा के साथ एक छाता उड़ता हुआ वहां आता है। ये क्या? ये तो छाता है। क्यों ना मैं इस छाते से अपना घोंसला बना लूं। मुझे पहले कुछ तिनके लाने होंगे। रानू चिड़िया जंगल घूमकर तिनके इकट्ठे करती है और घोंसला बनाती है और छाते को घोंसले पर लगा लेती है। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए ले आए। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। कालू कौवा और गोरी कौवी भोजन की खोज में निकल जाते हैं। कालू जी, उधर देखो, मैंने आज से पहले कभी ऐसा घोंसला नहीं देखा। न जाने किस पक्षी का है। वो देखो, रानू चिड़िया भोजन लेकर आ रही है। इतने कम टाइम में इस छोटी चिड़िया ने इतना सुंदर घोंसला बना लिया। तुम रुको यहाँ, मैं अभी आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? पहले ही हमने उसका घर छीन लिया, अब छोड़ दो उसे। गौरी कालू की एक नहीं सुनती और रानो चिड़िया के पास जाती है। तुम यहाँ? काली कवि, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरा घर छीन लिया, अब यहाँ क्या करने आई हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। तोता बहुत बीमार है, आखिरी वक्त आ गया है उसका। जाओ, जाकर मिल लो उसे, नदी के पास पड़ा है। रानो चिड़िया बिना कुछ सोचे नदी की तरफ चली जाती है। वहाँ तो कोई भी नहीं है। उस दुष्ट कवि ने फिर से झूठ बोला मुझसे। रानो चिड़िया जल्दी से वापस आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये घोंसला मुझे पसंद आ गया है, अब इसमें मैं ही रहूंगी। जाओ तुम यहाँ से। रानो चिड़िया गोरी कवि से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। रात होते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। कालू, कालू जी, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अच्छा भला घर छोड़कर यहाँ आ गई। कालू, इस सर्दी में तो हम मर जाएंगे। बारिश बारिश भी होने लगी है। कालू चलो, चिड़िया से मदद मांगते हैं। अब किस मुंह से जाओगी चिड़िया के पास?
कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो, हम सर्दी से मर जाएंगे, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी मदद करो। चले जाओ यहाँ से, एहसान फरामोश गंदे दुष्ट कौवे, मेरे घर की तरफ देखना भी ना अब तुम। गौरी और कालू रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कालू, कहाँ जाए, अब तो कोई हम पर एतबार भी नहीं करेगा। तेज हवा और बारिश की वजह से कालू कौवे और गोरी कौवे की हालत बुरी हो रही थी। चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो रही थी। प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। गोरी और कालू को उनके किए की सजा मिल चुकी।